काव्या एक अमीर घर की लड़की थी जो अपने घर में अपनी माँ भाभी निशा और भाई सुरेश के साथ रहा करती थी। काव्या अमीर जरूर थी पर फिर भी उसमें अमीरी का रत्ती भर भी घमंड नहीं था। ऐसे ही एक दिन काव्या कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी उसकी भाभी निशा वहाँ आती है, जिसे अपने अमीर होने पर काफी घमंड था और काव्या को तैयार होता देख उससे बोलती है, क्या बात है, आज बड़ा ही मेकअप वेकअप किया जा रहा है, गाँव का कोई अमीर लड़का पसंद आ गया है क्या? क्या भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो आज कॉलेज में एक छोटा सा फंक्शन है, बस इसीलिए तैयार हो रही थी। अच्छा ऐसी बात है। जी भाभी। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, बाय। इस तरह से काव्या कॉलेज के लिए घर से निकल जाती है और काव्या कॉलेज न जाकर एक छोटे से आम के बाग में जाती है जहाँ नील नाम का एक लड़का काव्या का इंतजार कर रहा होता है। काव्या के आते ही नील काव्या को गले लगाता है और उससे बोलता है, काव्या तुम कहाँ रह गई थी? तुम जानती हो मैं कब से तुम्हारा यहाँ अकेले बैठकर इंतजार कर रहा था। मैं सब जानती हूँ पर क्या करूँ, जैसे ही घर से निकलने लगी वैसे ही भाभी आ गई और वो मुझसे सवाल जवाब करने लग गई। तुम्हें अपने घर वालों के सवालों का और जवाब ना देना पड़े, इसीलिए तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि हम शादी कर लेते हैं। तुम्हें बोलो तो मैं कल ही तुम्हारे घर माँ को लेकर आता हूँ रिश्ते की बात करने के लिए। अरे पहले मुझे तो अपने घर वालों से बात करने दो। अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे हैं। तुम अपने घर वालों को मेरे बारे में बता दो ताकि मैं जल्द से जल्द अपनी माँ के साथ तुम्हारे घर आ सकूं तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। नील एक गरीब घर का लड़का था जो अपनी विधवा माँ रेखा के साथ रहा करता था। नील बहुत छोटा था जब उसके पिता का देहांत हो गया था। बस उसके पिता के देहांत के बाद रेखा ने ही नील की परवरिश करी थी। नील काव्या से बहुत प्यार करता था और काव्या को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था कि नील गरीब है या अमीर। अब काव्या अपने घर जाकर अपनी माँ और भैया भाभी को नील के बारे में बताती है, जिस पर काव्या का भाई काव्या से बोलता है, अब हमारी बहन ने अपने लिए लड़का पसंद किया है तो जरूर उसमें कोई बात होगी। हमें इस रिश्ते से कोई ऐतराज नहीं है, बस तुम कल नील को घर बुला लेना। ठीक है भैया, मैं कल ही नील को उसकी माँ के साथ घर बुला लेती हूँ। सुरेश के कहने पर ये खुशखबरी काव्या नील को दे देती है और उससे बोलती है, एक गुड न्यूज है, कल भैया ने तुम्हें और माँ जी को एक साथ घर बुलाया है। क्या तुम सच बोल रही हो? हाँ बुद्धू, सच बोल रही हूँ, इसीलिए तुम कल समय पर आ जाना। अगले दिन नील अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है। क्योंकि नील एक गरीब परिवार से था इसीलिए उसका रहन सहन भी बिल्कुल साधारण था। नील जब अपनी माँ रेखा के साथ काव्या के घर आता है तो उनका रहन सहन देखकर काव्या के घर वाले बड़े हैरान होते हैं। जिसके बाद सुरेश रेखा से बोलता है, वैसे आप लोगों के रहन सहन को देखकर लगता नहीं है कि आप लोग भी बड़े घर से हैं। बड़े घर से? बेटा लगता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। गांव में हमारा एक छोटा सा घर है और मैं अपने घर में सिलाई करके जैसे तैसे अपने घर का गुजारा चलाती हूँ। लेकिन बहुत जल्द मेरे बेटे की नौकरी लगने वाली है। शायद मेरे बेटे की नौकरी लगने के बाद घर की आर्थिक स्थिति सही हो जाए। काव्या के घर वालों को जैसे ही पता चलता है कि नील एक गरीब घर का लड़का है, ये सुनकर वो लोग इस रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। परंतु काव्या अपने भैया भाभी से जिद करती है, पर फिर भी उसके भैया भाभी नहीं मानते। काव्या, तुम्हारे भैया का फैसला बिल्कुल सही है, तुम गरीब फकीर के साथ नहीं रह सकती। अरे वो गरीब लोग तुम्हें सही से 2 समय का खाना भी नहीं खिला सकते हैं। मुझे गरीब घर की बहू बनना मंजूर है भाभी, क्योंकि मैं अपने नील को बहुत अच्छे से जानती हूँ। जिसके बाद काव्या घर से भागकर नील से शादी कर लेती है और शादी करने के बाद वो अपने घर अपनी माँ और भैया भाभी का आशीर्वाद लेने के लिए आती है। काव्या को शादी के जोड़े में देखकर सुरेश बोलता है, अरे तुझे गरीब घर की बहू बनकर रहने का शौक है तो तू गरीब घर की बहू बन, पर मुझे गरीब घर के लोगों से रिश्ता जोड़ने का कोई शौक नहीं है, इसीलिए तू निकल जा इस घर से। भैया, मैं तो एक छोटी बहन होने के नाते अपने बड़े भैया भाभी और माँ का आशीर्वाद लेने आई थी, पर आपने तो एक गरीब बहू से सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दिए। पर भैया, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको इसी गरीब बहू के घर आना पड़ जाए। इतना बोलकर काव्या अपने पति के साथ अपने घर चली जाती है और एक गरीब बहू की तरह साधारण जीवन जीने लग जाती है। अब काव्या भी गांव की बाकी बहुओं के साथ मिलकर कुएं से पानी लेकर आती है और घर में चूल्हे पर खाना बनाया करती। रात को सबके खाने के बाद वो अपनी सास के पैर भी दबाती। ये सब कुछ देखकर एक दिन रेखा काव्या से बोलती है, बहू, हर लड़की का शौक होता है कि उसकी शादी एक बड़े घर में हो, पर हमारी गरीबी की वजह से तुझे एक गरीब बहू बनकर ही रहना पड़ गया। माँ जी, जहाँ प्यार और अपनापन होता है उस घर में गरीबी की कोई जगह नहीं होती, और गरीब बहू होने के बाद भी मैं अमीर घर की बहुओं से ज्यादा खुश हूँ।
इस तरह से काव्या एक गरीब बहू बनकर अपनी जिंदगी जी रही होती है, तो वहीं दूसरी ओर नील भी काफी मेहनत करता है ताकि वो काव्या को कभी किसी चीज की कमी ना होने दे। अब इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन काव्या की एक सहेली काजल का फोन आता है। अरे यार काव्या, तू आजकल कहाँ रहती है? तुझे मालूम है अभी लास्ट टाइम हम सारे फ्रेंड्स गांव से बाहर घूमने के लिए गए थे। हमने तुझे भी कांटेक्ट किया था पर तूने कोई जवाब ही नहीं दिया। हाँ, क्योंकि मेरा मन नहीं था ना, और मेरी सास की भी थोड़ी तबीयत खराब ही रहती है, इसीलिए। तेरा मन नहीं था या फिर तेरे पास पैसे नहीं थे गांव से बाहर निकलने के लिए? काजल, तो कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। यही कि गरीब घर की बहू कभी भी अपने घर और गांव से बाहर नहीं निकल सकती। काजल की ये बात सुनकर काव्या को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे मुंहतोड़ जवाब देती है, परंतु ये सारी बात नील सुन लेता है। काव्या, मुझसे शादी करने के बाद सब तुम्हें गरीब बहू बोलकर ताने देते हैं। ये ताना तुम्हारे ऊपर एक कलंक बन चुका है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द तुम्हारे सर से मैं इस कलंक को हटा दूंगा। अब नील और भी ज्यादा मेहनत करने लग जाता है और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद आखिरकार नील की मेहनत रंग लाती है और उसका छोटा सा बिजनेस चल पड़ता है। अब धीरे धीरे काव्या की आर्थिक स्थिति सही होने लगती है कि तभी एक दिन काव्या के घर के दरवाजे पर दस्तक होती है और जब काव्या दरवाजा खोलती है तो वो अपने घर के बाहर अपने भैया और भाभी और माँ को देखती है। भैया, भाभी, माँ, आप तीनों यहाँ? हाँ काव्या, लगता है आज से कुछ साल पहले मैंने एक गरीब बहू का मजाक बनाया था, इसीलिए भगवान ने उसकी सजा मुझे दी है। देखो, आज मैं भी एक गरीब बहू बन चुकी हूँ। हमारा सब कुछ लुट चुका है। हमारे पास न रहने को घर है, न खाने को खाना। हमारे अपनों ने हमारा साथ छोड़ दिया। अब तुम ही हमारा आखिरी सहारा हो काव्या। भैया, भाभी, मैं गरीब घर की बहू जरूर हूँ, पर गरीब घर की बहू अपने घर आए किसी भी मेहमान को खाली हाथ नहीं जाने देते। हमसे जितना हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। इस तरह से काव्या अपने मायके वालों को अपने घर में सहारा देती है और जब ये बात नील को पता चलती है तो वो काव्या का साथ देता है और इस तरह से गरीब घर की बहू एक दूसरी गरीब घर की बहू की सहायता करती है, जिसके बाद काव्या के भैया भाभी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब निशा और सुरेश कभी भी किसी भी गरीब घर की बहू का मजाक नहीं बनाते।